आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपका दोस्त अनुज कुमार और बिजनेस एडवाइजर अनुज कुमार, और आप देख रहे हैं अपना खुद का यूट्यूब चैनल एबीएन भारत। साथियों, आज जो चर्चा है वो 8वें वेतन आयोग को लेकर होने वाली है, क्योंकि अभी अभी एक नया अपडेट आया है जो कि केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया है। उसमें जो कुछ संभावनाएं हैं उनको देखकर लगता है कि अब जो है आपका 8वें वेतन आयोग लागू होने वाला है। अब क्या है वो संभावनाएं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो मेरे भाई पहली बार मुझसे या अपने चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बात करते हैं, क्या 8वें वेतन आयोग लागू होगा। ऐसे कुछ सवाल हैं जो आपके मन में गूंजते होंगे। डीए बढ़ोतरी से लेकर वेतन संशोधन तक मुख्य बातें जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अवश्य पता होनी चाहिए। कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद ही कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जो कोई नहीं जानता, लेकिन इसमें जो अधिकतर संभावनाएं देखी जाती हैं इस समय पर कि 8वें वेतन आयोग को लेकर इस समय की जो मेन अपडेट है वो क्या होने वाली है। अब इसमें जो आयोग का फैसला है उसके बारे में बात करते हैं। 8वें वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों को ध्यान देना चाहिए कि सरकार को 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर एक प्रस्ताव मिला है। तो ये कहीं ना कहीं स्पेशल खबर आप सभी के लिए होने वाली है, क्योंकि इस चीज से अगर 8वें वेतन आयोग अभी इस समय पर लागू होता है तो कहीं ना कहीं कर्मचारियों को मालामाल करने का काम करेगा। साथियों, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। यहाँ केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ा अपडेट आया है, जो 8वें वेतन आयोग के गठन की जानकारी पर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उन्हें यह ध्यान देना चाहिए कि केंद्र सरकार को 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर प्रस्ताव मिल चुका है। तो ये कहीं ना कहीं आप सभी के लिए स्पेशल खबर हो सकती है। 8वें वेतन आयोग के गठन में भारतीय रेलवे तकनीकी पर्यवेक्षक संघ ने कर्मचारियों और प्रशिक्षण विभाग यानी कि डीओटीपी के तहत कर्मचारी लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय को एक पत्र लिखा है। पत्र में भविष्य की विसंगतियों के लिए जगह न देना, सभी मौजूदा विसंगतियों को दूर करने की आवश्यकताओं पर भी प्रकाश डाला गया है। 8वें वेतन आयोग क्यों बनाना चाहिए। सामान्य तौर पर वेतन भत्ते और अन्य सुविधाओं लाभ सहित परिलब्धियों की संरचना को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों के संबंध में जांच, समीक्षा, विकास और बदलाव की सिफारिशें करने के लिए एक केंद्रीय वित्त आयोग की स्थापना 10 साल के बाद की जाती है। गौरतलब है कि तीसरा, चौथा और पांचवा वेतन आयोग के केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन भत्ते और सेवा शर्तों की समय समय पर समीक्षा के लिए स्थायी मशीनरी गठित करने की सिफारिशें की गई थी। 8वें वेतन आयोग को लेकर जो चर्चाएं हैं, IRTSA की प्रमुख मांगे हैं जो उसके बारे में चर्चा करते हैं। RITSA के पत्र में कई मुख्य मांगे रखी गई हैं। पहली मांग है नए केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की है, और एसोसिएशन सरकार के कर्मचारियों के विभिन्न समूहों के वेतन और मौजूदा असमानताओं और विसंगतियों को दूर करने की मांग करता है। इसके अलावा एसोसिएशन वेतन भत्ते और काम करने की स्थिति, पदोन्नति के रास्ते और पद वर्गीकरण के संबंधित सभी मौजूदा विसंगतियों को दूर करने के लिए वेतन आयोग को पर्याप्त समय आवंटित करना चाहता है। अब इसमें कुछ सवाल है, वे भी लेते हैं। क्या 8वें वेतन आयोग डीए वृद्धि वेतन संबोधित को प्रभावित करेगा। जी हाँ, 8वें वेतन आयोग के गठन के केंद्र सरकार के कर्मचारियों के डीए बढ़ोतरी और वेतन संशोधन में मदद मिलेगी। 8वें वेतन आयोग की गठन की क्या आवश्यकताएं हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। लोक शिकायत विभाग के पत्र में कहा गया है कि कर्मचारियों के विभिन्न समूहों के बीच वेतन में असमानताओं, विसंगतियों को दूर करना और ऊपर यानी कि बताए गए कारणों के नए वेतन आयोग का गठन किया जाना चाहिए। इसके अलावा पत्र में कहा गया है कि वेतन आयोग को वेतन और भत्ते काम करने वालों की स्थिति में पदोन्नति के रास्ते, पदों में वर्गीकरण के संबंधित सभी सिद्धांतों का अध्ययन करने के लिए समय समय पर दिया जाना चाहिए। पत्र में कहा गया कि 8वें वेतन आयोग का तुरंत गठन करने का अनुरोध किया जाता है ताकि उसे मौजूदा विसंगतियों को दूर करने और भविष्य की विसंगतियों के लिए जगह दिए बिना व्यापक सिफारिशें देने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। चलिए साथियों, ये थी 8वें वेतन आयोग को लेकर खबर, जो आप सभी ने बड़ी बातें जांचा और परखा कि अब हमारे लिए क्या स्पेशल हो सकता है। तो मैं इसी वजह से कहता भी हूँ कि जो आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं वो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी नॉलेजेबल वीडियो हमेशा मिलते हैं। अब जो दूसरी खबर आप सभी के लिए स्पेशल होने वाली है वो है कर्मचारियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, अब खुलने वाली है आपकी किस्मत।
बात है उत्तर प्रदेश से। खुशखबरी है, उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों के लिए आई बड़ी खबर, नहीं दिए जाएंगे अनिवार्य सेवानिवृत्ति। तो ये कहीं ना कहीं स्पेशल खबरें ऐसी होती हैं जो आप सभी को शायद जानना जरूरी है। जितने भी लोग मुझसे जुड़े हैं वो ये सभी भली भांति जानते हैं कि जो भी मैं अपडेट देने का प्रयास करता हूँ कहीं ना कहीं आप सभी के लिए स्पेशल जरूर होते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत बिजली कर्मचारियों के लिए बड़ी ही खुशखबरी आ चुकी है। दरअसल उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आने वाले बिजली विभाग ने 26/4/2024 को एक आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि 50 साल के ऊपर के जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी। अगर स्क्रीनिंग में वे उपयुक्त नहीं पाए जाते तो उनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिया जाएगा। इस आदेश में कहा गया था कि 30/9/2023 को जिनकी आयु 50 वर्ष पूरी हो चुकी है, ऐसे कर्मचारी अगर आगे की सर्विस के लिए उपयुक्त नहीं पाए जाते तो उन कर्मचारी को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत विद्युत विभाग की तरफ से जो आदेश जारी किया गया था उसमें कहा गया था कि 30/9/2023 को जिनकी आयु 50 साल है पूरी हो चुकी है, ऐसे समूह ग और समूह घ के कर्मचारियों की स्क्रीनिंग करनी होगी। अगर वह उपयुक्त नहीं पाए जाते तो कार्य कुशलता की समीक्षा के उनका अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का प्रावधान जो है किया गया है। विद्युत विभाग के इस आदेश के बाद 50 साल या उससे ऊपर के जो कर्मचारी हैं उनमें हड़कंप मच गया है। इसके ऊपर बवाल होता हुआ देखा। विद्युत विभाग के सचिव ने फिर एक आदेश जारी किया गया और अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को वापस ले लिया गया। ऊर्जा मंत्री के हस्तक्षेप के बाद रविवार को निर्देश विकास चंद्र अग्रवाल ने पूर्व में दिए निर्देश को निरस्त करने का आदेश जारी किया। इस आदेश के बाद अब 50 साल या उससे ऊपर के कर्मचारियों पर नहीं गिरी गाज, अब उनकी स्क्रीनिंग नहीं की जाएगी। कुछ कर्मचारियों ने इस पूरे मामले को ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा को अवगत कराया था, जिसके बाद इस मामले को ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा ने गंभीरता से लिया। उन्होंने इस प्रकरण में विभागीय अफसरों को फटकार लगाई। इसके बाद उन्होंने इस आदेश को निरस्त कर दिया। चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे ऐसे ही नॉलेजेबल मुद्दे के साथ। और जिस भाई ने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं आशा करता हूं चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा और आप चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं कि आप जो है किस प्रकार से अपना बेनिफिट ले पाते हैं, चाहे वो पुरानी पेंशन योजना हो, चाहे 8वें वेतन आयोग हो या 18 महीने का DA हो या फिर 7वें वेतन आयोग हो। इन सभी बातों को लेकर मैंने हर एक टॉपिक पर एक संपूर्ण वीडियो बनाने का प्रयास किया है जो कहीं ना कहीं कर्मचारी को बेनिफिट देने वाला जरूर होगा। और जितना हो सके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइव स्ट्रीम के माध्यम से भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं और आपके मन में जो भी सवाल होता है किसी भी प्रकार का, वो हर कर्मचारी बार मुझसे पूछ सकता है। तो ये कुछ बातें ऐसी होती हैं जो शायद आपको जानना जरूरी है कि अभी जो संभावनाएं बनी हुई हैं, जो पत्र जारी हुआ है 8वें वेतन आयोग को लेकर, अगर 8वें वेतन आयोग इस समय पर लागू होता है तो उसे तकरीबन 18 से 20 महीने का समय लगेगा संपूर्ण तरीके से लागू होने के लिए। तो ये कुछ बातें हैं जो आप शायद शेयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक से जो 3rd नंबर पर आपको थैंक्स का ऑप्शन दिखाई देगा, जैसे आप स्क्रॉल करेंगे तो आप उसे भी क्लिक कर सकते हैं और सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। और फिर भी अगर आप मेरे YouTube चैनल के परमानेंट फैमिली मेंबर बनना चाहते हैं तो मेरा जो सब्सक्राइब के बराबर में ज्वाइन बटन आ रहा है उसे भी क्लिक कर सकते हैं और परमानेंट फैमिली मेंबर ही बन सकते हैं। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ मिलते रहेंगे आपसे ऐसे ही नॉलेजेबल मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।